को राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय। और आज मैं आप सभी को एक बार फिर से पावनपुरी भूमि पोनी में लेके आया हूँ, जहां पर इस समय एक किस्म का त्योहार चल रहा है, जो कि अति महाविष्णु यज्ञ जी के नाम से आप जानते हैं। और महाराज जी इस समय मेरे साथ इस वीडियो पे लाइव हैं। आप लोग भी महाराज जी को अपनी तरफ से प्रणाम कर सकते हैं। और हम महाराज जी से आज बातचीत करेंगे, जो हर साल महाराज जी यज्ञ करवाते हैं। कभी जम्मू कश्मीर में भी करवाने का मौका मिलता है, महाराज जी ने कारगिल में भी यज्ञ कराया, कुंभ के मेले में भी यज्ञ करवाया। और सबसे अच्छी बात है कि महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो पूरे संसार में इस समय जो सिर्फ शहीदों को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस तरह के यज्ञ करवाते हैं। तो ऐसे संत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। महाराज जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी एक बार फिर से जो आप ये यज्ञ करवा रहे हैं, आज एलजी मनोज सिन्हा जी भी आए हुए थे और काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यज्ञ के अंदर। कैसा चल रहा है यज्ञ? और एक बार फिर से आप शहीदों के लिए एक किस्म की श्रद्धांजलि देते हैं। जी, बहुत आपको धन्यवाद है। और जितने भी आपके दर्शक हैं, सभी जितने भी श्रद्धालु हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। जो हर वर्ष की भांति अति विष्णु महायज्ञ धर्मनगरी पावनपुरी पोनी जम्मू कश्मीर में होता है। और ये भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में किया जाता है। इस यज्ञ में जैसे हर प्रकार से जो है जो अलग अलग जगहों से विद्वान आते हैं, साधु संत महात्मा आते हैं, दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ की जनता जनार्दन बड़ी खुश होती है, प्रसन्न होते हैं कि घर बैठे ही हमें ऐसे ऐसे महापुरुष और संतों के दर्शन होते हैं। और इस यज्ञ में कितनी विशेषताएं हैं। एक तो 108 हवन कुंड बनते हैं और चारों तरफ यज्ञशाला के उन वीर सपूतों के चित्रपट लगाए जाते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। ये एक बहुत बड़ा दान है। हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूमि भी दान कर सकता है, कपड़े वस्त्र दान करते हैं और धन देते हैं, हर प्रकार के दान, जैसे अन्न दान करते हैं। लेकिन प्राण दान करना ये किसी के बस का नहीं है। ये हमारे भारत के उन नौजवानों को शत शत नमन है जिन्होंने अपने देश के खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो अपना दान दे के गए। आज हमारे देशवासी, हम लोग सभी का परम कर्तव्य बनता है और वास्तव में इस प्रकार से कि जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुतियां दी, उनको हम याद रखें, अपने ख्याल में, अपने बच्चों को भी बताएं, अपने अंग संग जो इष्ट मित्र रहते हैं उनके साथ हमेशा चर्चा करें कि उन नौजवानों को याद करते हुए कि जिन्होंने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और इस यज्ञ में लाखों की आहुतियां दी जाती हैं। जो संख्या होती है वेद मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्र विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, इसी प्रकार से जो है आवाहन करते हुए देवी देवताओं का जो आवाहन किया जाता है, उस आवाहित देवी देवताओं की आहुतियां दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें और एक जो मैं पहले बोल रहा था कि यहाँ की जनता बड़ी खुश होती है, प्रसन्न होती है। और सभी लोग ये बोलते हैं कि हमने जो पिछले वर्ष भगवान से, यज्ञ नारायण से प्रार्थना करी थी, तो भगवान हमारी वो मनोकामना पूरी हुई। तो इसके पीछे ये भी एक और कारण है कि आपको बताएं, भारत के जितने भी बड़े बड़े तीर्थ है भैया, उन तीर्थों में मैं खुद जाता हूँ। तो मेरे अपने जितने संत हैं वो जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो मेरा सबसे यही प्रार्थना रहती है संतों से कि आप लोग जब भी किसी भी तीर्थ में जाएं तो आप वहां पर जाकर के, मेरी तरफ से, मैं तो जाता ही हूँ, लेकिन आप जब जाएं तो कहीं अगर नहीं मैं पहुंच पाया तो आप गए, तो आप वहां पर जाकर के उस जगह पे जो तीर्थ पवित्र स्थान है, वहां का जल, वहां की मिट्टी और वहां जो देवी देवता का जो स्थान है भगवान का, उनके चरणों का पुष्प लें और उनको सादर आमंत्रित करें कि आप हमारे जम्मू कश्मीर में धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में सादर आमंत्रित हैं। अति विष्णु महायज्ञ जो हमारे बाबा जी करते हैं, बालक जोगेश्वर दास, मैं ऐसे करके उनको बताता हूँ कि मेरे नाम से बोलिए,
और आप सादर आमंत्रित करिए और सादर आमंत्रित करके वो पुष्प, जल और मिट्टी यहाँ पर अति विष्णु महायज्ञशाला में हम लोग उसको स्थापित करते हैं। और उस वक्त लिखे हुए सारे जितने भी हमारे देवी देवताओं के तीर्थ स्थान हैं और उनके नाम हैं, वहां पर हमारे आचार्य जी फिर जब संकल्प लेते हैं तो उन तीर्थों का संकल्प लेते हुए कि इस तीर्थ की जो मिट्टी और पुष्प है, जल है, उस तरह से उनका देवताओं का आवाहन करते हैं कि आपको जब हमने निमंत्रण दिया इस रूप में आप आए, तो आज हम आपका आसन लगा रहे हैं इस यज्ञशाला में, आप आइए और विराजिए। और जितने भी श्रद्धालु इस यज्ञशाला में बाहर से भी दर्शन करने वाले होंगे, कोई भी दर्शनाभिलाषी, तो हे भगवान, आपके तीर्थ में जाने से जो पुण्य लाभ मिलता है किसी भी श्रद्धालु, किसी भी भक्त को, वही जो है पुण्य लाभ आज धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में जो भी श्रद्धालु आकर के आपका यहाँ पर दर्शन करेगा उसको ये पुण्य लाभ मिले। और ऐसा मेरा विश्वास है कि ये बिल्कुल सत्य है, पूरा का पूरा इस तरह से वो आशीर्वाद हम सब लोगों को यहाँ पर मिलता है। श्रद्धालुओं को भी यहाँ पर उसका पूरा विश्वास रहता है, उनकी श्रद्धा बड़ी मजबूत है, उनका विश्वास बड़ा मजबूत है और भगवान के प्रति तो वास्तव में प्रेम बहुत है। तो इस तरह से ये जो धर्मनगरी पावनपुरी पोनी है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि आत्मा से संबंधित, मन से संबंधित और फिर शरीर से संबंधित ये एक बहुत बड़ा तीर्थ बन चुका है। और मेरा प्रयास है कि मैं इस पूरी अपनी धर्मनगरी पावनपुरी पोनी को, यहाँ के वासियों को, जम्मू कश्मीर के लोग ना कि बल्कि और पूरे भारतवर्ष और जहाँ विश्व के लोग जब कभी भी भारतवर्ष में प्रवेश करें और फिर माँ जगदम्बा जगत जननी हमारी आराध्य जो है, हमारी कुल देवी हैं जो माँ वैष्णो देवी, उनके दर्शन के लिए जब कोई आता है यहाँ पर तो शिव खोड़ी भोले बाबा के दर्शन के लिए भी वो प्रेरित होता है, उसकी श्रद्धा होती है। तो जब वो आए तो वो श्रद्धालु पूछे कि धर्मनगरी पावनपुरी पोनी कहाँ है। मैंने यज्ञशाला के उन वीर सपूतों के नाम सुने हैं जहाँ धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में यज्ञशाला बनी है, उन वीर सपूतों के नाम, और जिस जगह पे उनके नाम से आहुतियां दी जाती हैं, उनके परिजनों को बुला करके बैठा करके आहुतियां दी जाती हैं। मुझे उस यज्ञशाला का दर्शन करना है और उस यज्ञशाला में जाकर के उन वीर सपूतों को याद करके उनके निमित्त मुझे भी अपनी 5 आहुतियां अपनी श्रद्धा के साथ उनको याद करते हुए उनको यहाँ पर पुष्प अर्पित करें। तो ये मेरा बहुत मन है कि ये ऐसा प्रयास मैं जारी रख रहा हूँ और ये सफल भी होगा, ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। महाराज जी, इस बारी अगर हम बात करें तो भी अपने बागेश्वर धाम सरकार भी इस समय ना सनातन पद यात्रा निकाल रहे हैं और आज उसका समापन हुआ है। कितना जरूरी है इस समय कि सभी सनातनियों को एक साथ करना, क्योंकि जहां जहां से महाराज जी निकल रहे हैं वहां पर इतना समूह इकट्ठा हो रहा है और एक बार मतलब ऐसा दिख रहा है कि सभी सनातनी, सब हिंदू इस समय जो है जाग रहे हैं। तो जरूरत है इस तरह की यात्राओं का भी निकलना ताकि जो सनातनी है वो और जुड़े सनातन के साथ। हाँ, पहले तो आपने आशीष भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे छोटे भैया श्री बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आपने जिक्र किया। मैं आज बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई है मेरे भैया आपको, जो आज इतना पावन पवित्र आपने जो दृढ़ संकल्प लिया सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्मावलंबियों को जोड़ने के लिए। इस तरह से जितने भी श्रद्धालु आपके साथ लाखों लाखों लोग जुड़े हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो संत महात्मा हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे वो कोई भी श्री महंत हो, चाहे किसी भी तरह के साधु संत विद्वान ब्राह्मण, हर प्रकार के लोग जो हैं, सारे जितने भी धर्म के लोग हैं और भी सारे जुड़े हैं। इस प्रकार की जो उन्होंने यात्रा निकाली हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने, बागेश्वर धाम से ओरछा राम राजा सरकार भगवान के श्री चरणों में आकर के आज संपन्न हुई। महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और इसी तरह से आपको शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से भैया। और ये जरूरी है, सत्य सनातन धर्म के लिए जागरूक होने के लिए कोई ना कोई तो समय आएगा, तो वो आज क्यों नहीं। तो मुझे ऐसे विश्वास है कि जो हमारे बागेश्वर धाम सरकार श्री
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मेरे छोटे भैया, वो इस कार्य के लिए परमात्मा ने उनको चुना है और वो छोटी अवस्था है, भगवान की अपार कृपा भी उनके ऊपर है। और उनके जो दादा गुरु हैं श्री हनुमान जी की कृपा से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दादा गुरु जी की अपार कृपा इनके ऊपर है आज भी, और सन्यासी बाबा जी की बहुत बड़ी उनके ऊपर बरदहस्त है, बहुत बड़ी कृपा है। और मैंने देखा कि महाराज जी को जो मैं अंदर से जानता हूँ, बहुत लोग और भी जानते हैं, महाराज जी के माता पिता का भी उनके ऊपर बहुत आशीर्वाद है। महाराज जी के जो माता पिता वो बहुत बड़े तपस्वी, बहुत तपस्या, माँ का बहुत आशीर्वाद होता है। तो उनका मैं देखता हूँ कि माता पिता का आशीर्वाद बहुत है। और महाराज जी के ऊपर तो वास्तव में सारे भारतवर्ष के लोग ही नहीं बल्कि पूरा विश्व का सनातनी जो है इस वक्त आस लगा करके बैठा हुआ है कि हमारे बीच में एक ऐसा अवतारी प्रकट हुआ है जो इस प्रकार के सनातन धर्म से संबंधित ऐसे ऐसे बड़े बड़े संकल्प ले रहा है जो निर्विघ्नता से सभी लोगों के सहयोग से संपन्न हो रहे हैं, और बहुत बड़ी आस बंधी हुई है। और मैं ऐसा मानता हूं, मुझे ऐसा विश्वास भी है कि श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक ऐसा भारत का ऐसा दिव्य मलयागिरी चंदन है जिसे विश्व का प्रत्येक व्यक्ति अपने माथे पे लगाना पसंद करता है। ये मेरे को विश्वास हो गया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में उन्होंने जो संकल्प लिया है सनातन को जोड़ करके, सनातन को जगाने का। और वास्तव में ये जरूरी भी है, आवश्यकता भी है कि अपने अपने धर्म में रह करके अपने प्रभु को याद करें। आप अपने धर्म में रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस परम पिता परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चल करके जो ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े शास्त्रों में वर्णन किया है उसको आप अनुसरण करें, अनुकरण करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ये जो कार्य है ये हमारे भैया बागेश्वर धाम सरकार को भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिला है कि इस तरह से जगाएं पूरे सनातन को और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बस उन्होंने अभी, ये तो पहली झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये तो बहुत छोटी सी उन्होंने पहल की जो बहुत बड़ा रूप ले लिया है। तो ये आज हमारे सनातन का एक बहुत बड़ा बेहद रूप देखने को मिला महाराज जी के, बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी के माध्यम से। अभी उन्होंने और बहुत यात्राएं करनी है जिससे कि एक बहुत बड़ा और संकल्प है, आपको थोड़े ही दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा, उन्हीं के मुखारबिन से अच्छा रहेगा जो यात्रा से संबंधित। तो अभी और बहुत बड़ी यात्रा होने वाली है, वो तो हम लोग सारे साथ में रहेंगे। मेरे आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी को संदेश देना चाहता हूं कि महाराज जी अति विष्णु महायज्ञ आपका जो धर्म नगरी पावनपुरी पोनी है यहाँ पर चल रहा है, आज 9वां दिन है और भगवान आपसे रोज राम राम होती है और चर्चा होती रहती है फोन के माध्यम से। तो आज 9वां दिन है और भगवान आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और 1 तारीख को दिसंबर की पूर्णाहुति होनी है यहाँ, तो मैं नहीं आ पाया था, तो मेरे को बहुत मन में एक पीड़ा है कि मैं आपके साथ वहां पर नहीं रह पाया, वो मेरे को दुख है। अब आप जो भी आगे संकल्प लेंगे मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं क्या, पूरा भारत के हर प्रत्येक संत जो हैं आज आपके साथ हैं, हम सब साथ में हैं। और महाराज जी के श्री गुरुदेव श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जी, परम पूज्य श्री जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी हमारे जो हैं वो भी आज राम राजा सरकार भगवान के दर्शन और महाराज जी की यात्रा जो आज संपन्न हुई वो सफल हुई, महाराज जी को दर्शन देने के लिए आए और महाराज जी ने उनके दिव्य दर्शन करे, चरण छुए, आशीर्वाद लिया। और इसी तरह से उन्होंने आशीर्वाद के साथ साथ कि मैं और आगे संकल्प लूं, ये महाराज जी ने उनको निर्विघ्नता से संपन्न होने का आशीर्वचन देके उन्होंने और जो है गले से लगा के बहुत प्यार किया। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप आगे इस तरह से जो भी संकल्प लेते रहिए, सारा विश्व आपके साथ में है। सनातन धर्म आप जगा रहे हैं, सनातन धर्मावलंबी आपके सारे साथ में है। जो इस मार्ग में नहीं भी आए वो भी आते जा रहे हैं, वो आपके माध्यम से दिखाई दे रहा है। सभी लोग जो हैं अब अपने माथे पे टीका लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं और जय श्री राम
राधे राधे, इसी तरह से ओम नमो नारायण, जय बद्री विशाल, इस तरह से जो है सभी के मुखारविंद से प्रभु का नाम जो है सुनने को बेझिझक अब सुनाई देता है। तो इसका श्रेय इसी प्रकार से ऐसे हमारे निसंदेह हमारे जो भैया हमारे बागेश्वर धाम सरकार हैं और ये श्रेय सब उनको जाता है। मैं जितने भी साधु संत महात्मा हमारे भारतवर्ष के हैं, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको, जो हमारे बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी हैं, इनको सभी लोग अपने दिल से, अपनी तपस्या से, अपने हृदय से खूब आशीर्वाद दें, जिससे कि परमात्मा ने इन्हें चुना है और हम सब इनके साथ में हैं परिकर के रूप में। सत्य सनातन धर्म हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, कोई ना कोई तो अवतार आएगा ही, तो क्यों नहीं हम इस पे विश्वास कर लें कि बागेश्वर धाम सरकार हमारे बीच में आज श्री हनुमान जी की कृपा से एक बहुत बड़ा इस तरह से अवतार हैं। तो हम उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सारा विश्व सनातन के लिए तत्पर रहेगा, खड़ा रहेगा। महाराज जी को प्रणाम करते हैं। जय श्री बागेश्वर धाम। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमारे साथ महाराज जी बात कर रहे थे। और मैं आपको भी कहूंगा कि अभी 2 दिन और यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, अति महाविष्णु यज्ञ। आप यहाँ पर आ सकते हैं माथा टेकने के लिए। और पावन पूरी जो हमारी ये भूमि है पोनी, यहाँ के सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर महाराज जी जब भी आते हैं तो यहाँ पर पूरा माहौल जो है ना एक बड़ा भक्ति में और एक त्योहार का माहौल पूरा दिखता है। यहाँ पर जब भी आप आए, अभी रात के समय तो इतना खूबसूरत पोनी सजा हुआ है, और ये सजा इसीलिए है कि यहाँ पर इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है। मेरी तरफ से एक बार फिर से महाराज जी को प्रणाम है, और आप भी आइए यहाँ पर और इस यज्ञ में सम्मिलित हुई है। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।